हाय। तो अभी हमने करना है डिवाइड एंड कनकर। तो दिस इज अ रिकर्सिव प्रोग्राम, वी ऑल नो। फैक्टोरियल एंड बार बार खुद को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। रिकर्सिव प्रोग्राम में क्या होता है कि एट एवरी फंक्शन कॉल, लेट्स से दिस इज अ फंक्शन फैक्टोरियल एन, वी कॉल दिस टर्म इज पैरामीटर, जो फंक्शन के अंदर पास हो रहा है, ठीक है। तो इन रिकर्सिव प्रोग्राम at every function call this parameter change that we know. I mean to say कि सबसे पहले मैंने फैक्टोरियल 5 कॉल किया, फिर 4 कॉल किया, फिर 3 कॉल किया। तो हर फंक्शन कॉल में ये पैरामीटर चेंज होगा। ये सब हम पिछले वीडियो से जानते हैं, ठीक है। तो हम डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइड एंड कनकर क्या है? तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओगे, तुम एल्गोरिथम डिजाइनर होगे, वहां पे तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, तो तुम उस प्रॉब्लम को देखोगे, समझोगे और सोचोगे यार ये प्रॉब्लम मुझे डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी, मतलब रिकर्शन स्टैक ये यूज करना पड़ेगा। या तुम सोचोगे मैं कोई दूसरा एल्गोरिथम का तरीका, मैं तो ग्रीडी की तरफ जाऊंगा। फिर बोलोगे नहीं यार मैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊंगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स है, ठीक है। ओके, तो हम डिवाइड एंड कनकर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हर एल्गो में जो डिवाइड एंड कनकर होगा, एक रिकरेंस रिलेशन फॉर्म होगा। अब ये क्या चीज है, यू विल गेट टू नो, ठीक है। अब मेरा फोकस है कि मैं इस एल्गो की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करूं। वहां पे हमने कहा ओके, फैक्टोरियल 5 5 बार कॉल हो रहा है, तो एन एन बार कॉल होगा, और एक फंक्शन कॉल एक मल्टीप्लीकेशन है, तो इतना टाइम लेगी, ऑर्डर है। दिस स्टोरी वी ऑल्सो नो। तो रिकरेंस रिलेशन क्या हुआ? लेट्स से Tn is the time complexity of this program. Okay. तो by looking at this program, what you can say कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ Tn क्या होगी? ये कैसे है? देखो, एक मल्टीप्लीकेशन इस प्रोग्राम में यूज हो रही है, तो उसके लिए मैंने 1 ऐड कर दिया फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन। और इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टोरियल n-1 को कैलकुलेट कर रहा हूं। मतलब Tn की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, Tn की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो Tn-1 की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी +1। आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ओके, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। लेट्स से कोई भी एक और तुम्हारे पास रिकर्सिव प्रोग्राम आया, वहां पे तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन कुछ ऐसा निकला, Tn/2 + n। तो इसको देख के तुम क्या एज्यूम कर सकते हो कि तुम्हारे प्रोग्राम में हाफ पार्ट फिर कॉल हो रहा है, यहाँ पे n-1 पार्ट कॉल हो रहा था इसलिए मैंने n-1 लिखा। तुम्हारे प्रोग्राम में n/2 पार्ट फिर से कॉल हो रहा है और एक फॉर लूप होगा, क्योंकि तुम्हें पता है फॉर लूप की कम्प्लेक्सिटी n होती है। यू कैन एज्यूम, आई एम जस्ट गेसिंग, अगर किसी प्रोग्राम में तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन ये निकलता है तो तुम ऐसा सोचोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, इस रिकरेंस रिलेशन को मैं कैसे सोल्व करूं, ठीक है। Okay, there are 3 techniques to solve these recurrence relation. Okay, we will check one by one all the techniques. First is substitution method. Substitution method, and second is master theorem. So first we will see master theorem. क्यों master theorem? क्योंकि जब तुम गेट का पेपर दे रहे होगे ना, वहां पे कभी रिकरेंस रिलेशन फाइंड होगा, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले चलेगा मैं मास्टर अप्लाई करूं। मास्टर की लिमिटेशन है, कुछ काफी लिमिटेशन है, वो भी देखेंगे। पर कुछ जगह मास्टर सिर्फ 15 सेकंड में आपको रिजल्ट बता देगी कि इसका, इस रिकरेंस रिलेशन का क्या आंसर है, जहां मास्टर अप्लाई होती है। तो वी विल चेक कहां कहां मास्टर हमें लगानी है, कहां कहां मास्टर थ्योरम नहीं लगानी। ओके, सो इन दिस लेक्चर यू विल गेट टू नो ऑल दिस स्टोरी। इन द नेक्स्ट lecture we will
see some example of substitution method. Okay, okay, fine. Okay, so this is master theorem. उफ, ये क्या है, किसी भी टेक्स्ट बुक में उठा के देखोगे तो कुछ ऐसी स्टोरी लिखी होगी कि ये मास्टर थ्योरम। अब ये क्या है, क्यों है, वी विल डिस्कस ईच एंड। मैं एक जस्ट तुम्हें आइडिया देता हूँ। ऐसा कुछ रिलेशन होगा तो मास्टर थ्योरम अप्लाई होगी। ओके, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बी ए दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, बी ग्रेटर देन 1। ओके, एंड दीज आर 3 केसेस। व्हाट द हेल इज दिस, भगवान जाने ये क्या है। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो लेट्स एक रिकरेंस, ये ए बी कांस्टेंट है और a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, b 1 ग्रेटर देन 1, दिस ऑल थिंग वी नो। ओके, सो हम एक सिंपल सा रिलेशन लेते हैं, tn इक्वल्स टू 8tn/2 प्लस n स्क्वायर। ओके, 8tn/2 प्लस n स्क्वायर। तो बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन, दिस इज a and this is b, that 2 is b। okay, this is b and this is a। okay, तो जैसे ही तुम्हें ऐसा रिलेशन मिल गया, तुम्हें सबसे पहले n log a बेस b कैलकुलेट करना है। ओके, n ये पावर में log 2 base and 8 is this। okay, you can write this n log 2 cube, this cancel n cube। ये log प्रॉपर्टी है, ऐसा इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये n क्यूब। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल आया n log ba। ठीक है, बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, दिस इज fn n स्क्वायर। तुम सीधा चेक करो कि n log ba में और fn में कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, n log ba का वैल्यू n क्यूब, fn की वैल्यू n स्क्वायर। ऑब्वियसली n log ba fn से बड़ा है, क्योंकि ये n स्क्वायर है तो ये n क्यूब है। तो तुम्हारा आंसर आ गया n क्यूब, सीधा सीधा जो बड़ा है वो आंसर आ गया। मतलब fn या बड़ा होना चाहिए या n log ba बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब या fn बड़ा होना चाहिए या ये बड़ा होना चाहिए, और ये एक दूसरे से पोलिनोमियल टाइम्स बड़े होने चाहिए। पोलिनोमियल मतलब n स्क्वायर n क्यूब। इस बात का मतलब समझ आएगा, एक एग्जांपल में समझ आएगा। ओके, तो दिस इज केस फर्स्ट। अगर fn, इस केस को और इस स्टोरी को तुम चेक करो, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ओके, ये पता नहीं क्या बात लिखी हुई है, सिंपल सी इतनी सी करो, ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, जो अगर एक दूसरे से पोलिनोमियल्स टाइम्स बड़ा है तो वो आंसर आ गया, दैट्स इट। कुछ फालतू ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज केस वन। ओके, सो वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। tn इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस n। ओके, ओके, so this is second example। again n log, ये कैलकुलेट करना है n log e। ओके, so this is n log 2 to this cancel n। ओके, so let's take it here n square। अब यहाँ पे fn, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने n स्क्वायर ले लिया। अब fn इससे n बड़ा, मतलब fn पोलिनोमियल्स टाइम्स बड़ा, मतलब ये दो फंक्शन fn और n log ba एक दूसरे से पोलिनोमियल टाइम बड़ा होना चाहिए। fn बड़ा हो या ये बड़ा, तो पोलिनोमियल्स टाइम्स बड़ा है, तो सिंपल कंप्लेक्सिटी होगी मेरी थीटा ऑफ fn, दैट इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। दिस इज केस 2। ओके, कहीं कभी कुछ समझ नहीं आ रहा किसी वीडियो के किसी टाइम पे, तो जस्ट कमेंट बिलो वीडियो कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया। आई कैन
कमेंट ऑन दैट स्टफ। ओके, लेट्स से हमारा रिकरेंस रिलेशन ये होता है 2tn/2 plus n. Again we have to calculate same question n log ba. This comes out to be n, same question. So this n and this n is equal. If this is equal, the answer is fn into log n. The answer is fn into log n. तो fn क्या है? n log n आंसर आ गया। थीटा ऑफ n log n आंसर। ठीक है, तो हमने 3 एप्लीकेशन देखी मास्टर की, केस 1, केस 2, केस 3। एक और केस है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बात का मतलब मेन बात क्या है, n log ba निकालना है। a ये है, b ये। एक ये fn से पॉलिनोमियल टाइम्स बड़ा है, छोटा है, जो बड़ा है वो आंसर है। अगर दोनों बराबर है तो साथ में log n और लगा दो, ये आंसर है। इन 3 बातों का मतलब इतना है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ मास्टर थ्योरम देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये गेट में आता है। ठीक है, गेट में क्या आता है, कुछ ऐसा रिकरेंस रिलेशन होगा जहां मास्टर थ्योरम नहीं लग सकते, तो यू शुड बी वेरी अवेयर। बच्चों को नहीं पता होता कि कहां मास्टर लगानी है, कहां नहीं लगानी। ओके, so let's say if our recurrence relation is Tn is equals to n/2 plus n square. Here master fills a should be a, इधर a n के इक्वल है। a कांस्टेंट रहना चाहिए। मास्टर के डेफिनेशन में वीडियो थोड़ा सा बैक करके देखना, तो यहाँ मास्टर फेल हो जाती है। ओके, इफ आई चेंज माई रिकरेंस रिलेशन इज 0.5। अगर मैंने a को 0.5 ले दिया, वीडियो में बैक करके जाओ, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, b ग्रेटर देन 1, ये एक कंडीशन थी। यहाँ पे मास्टर थ्योरम फेल्स। ओके, इफ आई चेंज माई रिकरेंस रिलेशन, तो यहाँ पे लेट्स से हमने 2tn/2 लिख दिया। 2tn/2 माइनस n स्क्वायर। इधर क्या है, fn एक नेगेटिव फंक्शन है, fn शुड बी पॉजिटिव फंक्शन। Again this is master theorems conditions, you should be very aware of all this stuff. Okay, okay, अब I am giving you one more that is very interesting. अगर ऐसा होता प्लस n log n, ठीक है, मैंने n log ba कैलकुलेट किया, ये मेरा आया n log 2 to n, ये मेरा n आया, और fn मेरा है n log n यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे fn बड़ा है, इससे fn पोलिनोमियल टाइम बड़ा होना चाहिए, पर ये तो लोगरिथम टाइम्स बड़ा है। तो हेयर मास्टर थ्योरम फेल। यू शुड नो दिस स्टोरी। ऐसा नहीं है कि fn बड़ा है तो पेपर में एक ऑप्शन होगा थीटा ऑफ n log n, मार्क कर रहा है उसे टिक, एंड खुश दोस्तों को बता रहे हैं मैं कराया, बाद में पता पड़ा गलत आंसर। ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंड इट। ठीक है, ओके, तो जो केस 4 था, जो मैं तुम्हें कह रहा था केस 4 है, अगर एक फंक्शन तुम्हें दिख गया लोगैरिथम टाइम्स बड़ा है, जैसे इस केस में हुआ, fn इससे लोगैरिथम टाइम्स बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, n log n, ये log n की पावर 1 बड़ा है तो 1 + 1 n log n स्क्वायर। दिस इज आंसर। मैं तुम्हें इसका एक लॉजिकल मीनिंग भी बताऊंगा, पर एक बार केस 4 कुछ ऐसा, वी विल चेक अगेन, वी विल चेक। ओके, लेट्स से एक फंक्शन है डिफरेंस, आई एम सॉरी, फंक्शन है रिकरेंस रिलेशन है 2tn/2 प्लस n स्क्वायर log n। ओके, n log ba निकालो, n आया, n log 2 to n आया, और fn क्या है, n स्क्वायर log n। अब fn इससे बड़ा है, n log n टाइम्स बड़ा है, तो ये भैया पॉलिनोमियल टाइम्स बड़ा है, इसको log n, क्योंकि यहाँ पे एक n मल्टीप्लाई आ गया, fn इससे n log n बड़ा है, तो ये मत सोचना यहाँ पे log n है तो लोगरिथम टाइम बड़ा है। इधर मास्टर थ्योरम वैलिड्स, पिछले वाले क्वेश्चन में मास्टर फेल्स, बट हियर मास्टर थ्योरम वैलिड्स, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, ओके, केस 4 देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ fn is equals to theta of n log ba into log n k, then time complexity is equals to theta of n
n पावर n log a इंटू log n k प्लस 1। उफ, ये स्टोरी फिर से देखते हैं क्या। लेट से रिकरेंस रिलेशन है Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस n log n। ठीक है, अब इसमें n log b निकाला तो n आएगा, 2 कैंसिल, n आ गया। ठीक है ना। अगर कहीं लगे तेज हो रहा हो तो वीडियो को फिर से बैक कर लिया करो, ठीक है, या कमेंट में नीचे लिख देना, इट्स योर विश। ओके, ये n है, ये n log n। तो यहां से देखें Tn इज थीटा ऑफ n log ba, मतलब कि nn बराबर है, और Fn मतलब इस स्टेटमेंट को देखते हैं हम, इस स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा ये हमारा Fn है। ओके, दिस इज Fn। ठीक है, Fn की वैल्यू है n log n। ठीक है, और इज इक्वल टू थीटा n log b, ये मेरा निकला n log n की पावर 1। ठीक है ना। मैंने क्या किया, दोनों फंक्शन कैलकुलेट किया और इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरी वैलिड कर देते तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, थीटा ऑफ n log n 1 प्लस 1 n log n स्क्वायर। कुछ कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं, कॉपी पे इस पॉइंट को लिखना, मैच करना, डेट्स इट। दिस इज अ 4 केस ऑफ मास्टर, यू शुड अवेयर कहाँ मेरी मास्टर फेल हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिकरेंस रिलेशन हम सोल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइडेड कर में सारे रिकर्सिव प्रोग्राम हो गए, सारे रिकर्सिव प्रोग्राम हो गए, तो मेरे पास हर प्रोग्राम का एक रिकरेंस रिलेशन निकलेगा। रिकरेंस रिलेशन से मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता पड़ेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का तरीका एक मास्टर थ्योरम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट्स इट, थैंक्स गाइस, बाय बाय।